हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थी यूपी बोर्ड में सूरदास के पद काव्य में लेकर आई हूँ, जो कि आपके प्रोस्पेक्टस सिलेबस में आ रहा है। सूरदास जी के पद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं सूरदास के पद। पढ़ने से पहले इनके जीवन परिचय के बारे में सूक्ष्म जानकारी देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वान जो हैं एक मत नहीं है, तथापि अधिकतर विद्वान सिही नामक ग्राम के पक्ष में हैं, जो दिल्ली मथुरा सड़क पर दिल्ली से 4 कोस दूर पर बल्लभगढ़ के समीप है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। विठलदास ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। इनकी अनेक रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर कवि की सर्वस्वीकृत प्रमाणिक कृति है, जिसका रचनाकाल सन 1530 ईस्वी है। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं जो थीं, वो काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष अत्यंत आकर्षक और मौलिक है। सूरदास के जो कला पक्ष हैं वो बेजोड़ हैं। इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शांति रस, भक्ति रस, वात्सल्य और श्रृंगार रस के ये बेजोड़ कवि हैं। इनकी रचनाओं में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। बारे में एक थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी थी सूरदास के पद के बारे में, सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। आइए अब देखते हैं सूरदास के पद। आइए देखते हैं सूरदास के पद। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और लाइक करें। देखते हैं सूरदास के पद। ये जो पहला पद आपको दिख रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। अब अभी जो मैंने पंक्तियाँ सूरदास जी की पढ़ के आपको बताया है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं सूरदास जी के पद की। तो देखिए, इसका संदर्भ लिखने को आता है, तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। सूरदास द्वारा रचित ये सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है, पद शीर्षक से लिया गया है। और प्रसंग भी इस बारे में देना होता है कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो सबसे पहले बच्चों हमें संदर्भ और प्रसंग देना होगा। तत्पश्चात व्याख्या देखते हैं। अब देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त शिरोमण सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, मतलब अगर श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने में भी समर्थ हो जाता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वो राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। क्या कहते हैं कि रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। कि दरिद्र व्यक्ति
अगर श्री कृष्ण की चरणों की कृपा हो जाए तो राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु, ऐसे दयावान प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब आगे देखते हैं, काव्यगत सौंदर्य भी पद में या काव्यखंड में देना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, छंद बताएंगे कौन सा है। छंद गेय पद है, भाषा साहित्य वृद्धाशा है, शैली मुक्तक है, और रस जो है भक्ति है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, अलंकार चरण कमल में रूपक है, तथा कहीं कहीं पे अनुप्रास भी है। तो इस प्रकार से इस खंड की ये व्याख्या मैंने आपको समझाई है। अब बच्चों आगे देखते हैं। आज मैं आपको वही बता रही हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा अब निकट है, इसलिए मैं उनकी पुनः व्याख्या करके आपको बता रही हूँ ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। आइए अब अगला देखते हैं। किलकत कान घुटुरुमनि आवती, मणिमय कनक नंद कय आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहू निरख हरि आप छाह कौ, करसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठिकी साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावती। अब देखिए कितना सुंदर मनोहर वर्णन सूरदास जी ने कृष्ण जी की बालपन का किया है। और इसका भी प्रसंग देना होगा, क्योंकि संदर्भ तो एक ही बार जो होता है एक ही रहता है, लेकिन प्रसंग जो है पद के हिसाब से बदलना रहता है, और उसमें ये बताना होता है कि प्रस्तुत पद में कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए इसका प्रसंग देंगे कि इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण को की शोभा का वर्णन किया है, कि जब वो चलते हैं तो कैसा लगता है। आंगन में चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। किलकत कान घुटरुअन आवती, चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन जो है कैसा है, सोने का बना है और मणियों से जटित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। जो सोने का बना हुआ आंगन है उसमें श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हैं, और चलते चलते कभी किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं। किलकत हसत राजत द्वय दतिया, मतलब जब वो किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उन दो दांतों के प्रतिबिंब को भी पकड़ने का प्रयास करते। जब वो दांत की परछाई दिखाई देती है तो श्री कृष्ण जी उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पे ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से दिख रहा है, कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हो। मतलब देखिए कवि ने कितनी सुंदर उपमा दी है कि जब श्री कृष्ण जी भागते हैं तो उनके कमल जैसे हाथ पैरों का जो छाया पड़ती है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, और बाबा नंद को भी बार बार वहाँ बुलाती हैं। क्यों बुलाती हैं, दिखाने के लिए। मतलब यशोदा मैया जो हैं बार बार नंद को बुलाती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि नंद बुलावती। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने बालक
प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। अचरा तर लय ढांकी, मतलब अपने आंचल साड़ी के पल्लू से ढककर सूरदास के प्रभु जो श्री कृष्ण जी हैं उनको दूध पिलाने लगती हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। देखिए इसमें जो इनकी भाषा है सरस मधुर ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस जो है वात्सल्य है, शब्द शक्ति करि करि प्रति पद प्रीत कर करि पदि प्रीत मन वसुधा, ये है। ठीक है, तो इसमें कमल बैठकी साजत में लक्षणा शब्द शक्ति है, गुण वही प्रसाद है और माधुर्य भी है। किलकत कान द्वैदतिया प्रतिपद में अनुप्रास, कमल बैठकों में रूपक, करिकर में पुनरुक्ति प्रकाश है। इस प्रकार से सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बालपन का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। अब आगे का पद देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, आज न सोमऊँ नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं गए हूँ। प्रस्तुत पद में देखिए सूरदास जी अपनी वर्णन में क्या कहना चाहते हैं। अब श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से जिद कर रहे हैं कि मैं भी सभी ग्वाल बालों की तरीके से और बलदाऊ की तरीके से गाय को चराने जाऊंगा, और मैया उनको जाने नहीं देती है, कहती हैं कि तुम अभी छोटे हो और तुमको वहाँ डर लगेगा। लेकिन श्री कृष्ण जी जिद करते हुए क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। आज वो यशोदा मैया से खुद जिद कर रहे हो, कहते हैं कि नहीं मैं अपनी सभी गाय चराऊँगा, प्रात होत बल कै संग जई हूँ, और प्रातः काल होते ही सुबह होते ही मैं बलदाऊ भाई के साथ जाऊँगा, तेरी कहे न रही हूँ, और तुम्हारे कहने पर तुम्हारे मना करने पर भी मैं नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, फिर वो कहते हैं माता को समझाते हुए कि ग्वाल बाल मतलब जितने हमारे साथी संगी हैं और गौएँ हैं उनके भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊँ नंद दुहाई, और कह रहे आज मुझे नंद बाबा की कसम है कि मैं आज बिल्कुल नहीं सोऊंगा, रैनी रहूँगो जागत, पूरी रात में जागता रहूँगा, क्योंकि मुझे सुबह गाय चराने जाना है। और ग्वाल सब गाय चराई हैं। फिर वो अपनी माता से कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर पर ही बैठा रहूँगा, ऐसा कतई नहीं होगा, और मैं रात भर बैठकर जागूंगा ताकि मैं सुबह उठकर उन लोगों के साथ जा सकूं। सूर शाम तुम सोए रहो। अब सूरदास जी क्या कहते हैं कि माता कहती हैं कि हे बालक, हे श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण भगवान से वो बालक के रूप में कहती हैं कि अब तुम सो जाओ और प्रातःकाल मैं तुम्हें जाने दूंगी। इस प्रकार से सूरदास जी श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन बड़ी ही शालीनता और बड़े ही वात्सल्य ढंग से कर रहे हैं। आशा आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे के पद को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर अवश्य आऊँगी। आप अपनी परीक्षा की पूर्ण रूपेण तैयारी करते रहें तथा अच्छे नंबर प्राप्त करें। जय हिंद बच्चों।